रेलवे को बेचा जा रहा है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, तो बहुत ही चिंता का विषय है भी आगे देश का क्या होगा। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अडानी अंबानी लाखों करोड़ से आगे बढ़े हैं और जो हमारे गरीब आदमी हैं जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि जाति और धर्म के अलावा कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है मोदी जी के पास। ये सरकार दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, गरीबों का दुश्मन कहा जाए, किसान विरोधी है और छोटे मोटे व्यापारी का भी विरोधी है, जिसमें सबका बुरा हाल है। मौर्य समाज आज उनको खुद गाली दे रहा है। ये बीजेपी के चमचा बनकर समाज को बेचने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जंतर मंतर पे हम पहुंचे हुए हैं और आज जंतर मंतर पर डॉक्टर उदित राज के अगुवाई में परिसंघ के द्वारा निजीकरण के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। भारी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में यहाँ पे जो परिसंघ के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उनका जो साफ तौर से ऐलान है कि जो सरकार लगातार गैर संवैधानिक काम कर रही है और निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, इन चीज़ों का खुले तौर पे विरोध होना चाहिए और किसी भी लिहाजन ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं और किसी भी तरीके से निजीकरण को जायज़ नहीं जा सकता। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो इस सरकार है लगातार ऐसे काम कर रही है जो संविधान विरोधी हैं, जिसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बीजेपी को पहली बार मौका मिला है लोगों का खून चूसने का, और इसलिए वो पूरा अपना जी जान से ऐसे कानून बना रही है जो देश विरोधी है, लोग विरोधी कानून है। तो अब रेलवे को बेचा जा रहा है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, तो बहुत ही चिंता का विषय है भी आगे देश का क्या होगा। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। कैसे सुधार होगा, आप बताइए। जी, ये रेलवे का जितना भी हमारे देश में क्या कहते हैं, रेलवे को बेच दिया गया है, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दीजिए, बेरोजगारी हो रही है, तो इंसान इसमें क्या करेगा। अब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, उन्हें क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की जो गवर्नमेंट जॉब पे बिल्कुल ख़त्म कर दी जा रही है और इतने खिलाड़ी जो रेलवे में भर्ती होते थे इतनी मेहनत करके स्पोर्ट्स से, दलित समाज के, उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो बिल्कुल लगता है आप लोग जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी और सरकार कुछ आपके हित में फैसला लेगी? हित में लेना चाहिए, नहीं लेगी तो हम दोबारा फिर यहीं पे आके, जब तक हित में लेगी नहीं जब तक हम यहीं पे आके प्रदर्शन करते रहेंगे और जितना हमसे हो पाएगा, हमारे आदरणीय उदित राज जी हैं उनके साथ जाके हम यही करेंगे। लगता है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, लगातार कंपनियों को निजी हाथों में सौंपी जा रही है, इससे आप लोग का जो वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? वो तो सबसे नीचे ही जा रहा है। सब कुछ अगर हमारे हाथ से निकल ही जाएगा, सब कंपनियों को मिलता रहेगा, तो हमारे हाथ में रह ही क्या जाएगा। पढ़े लिखे बच्चे घर में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, हाथ में कुछ नहीं है उनके पास, इसलिए तो रोड पे आके जाके सबके सामने यहाँ पे आ जाके हम खड़े हुए हैं। क्या वो भी लोग घर से निकले, जो घर में बैठे हुए हैं वो लोग भी हमारे सारे घर से आए, हमारे माननीय उदित राज जी साथ में हैं, तो कुछ तो करें। तो क्या लगता है, जो सरकार लगातार फैसले ले रही है, सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इससे, और सबसे ज़्यादा नुकसान की इस बात को लेकर? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो वंचितों को है। उसमें दलित भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटीज़ भी है, क्योंकि भागीदारी धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए, अगर आप पिछले दिनों का देखें, अडानी अंबानी लाखों करोड़ से आगे बढ़े हैं और जो हमारे गरीब आदमी हैं जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। तो जो हमें पिछले 70-75 साल से, वो तो कहते हैं हम समानता लाने की कोशिश कर रहे हैं, जाति खत्म करने की। ये अच्छे दिन हैं, ये समानता आई है। जो जाति पे मंत्री बना रहे हैं कि भाई इस कास्ट का ये मंत्री, इस कास्ट का ये मंत्री, तो जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जाति और धर्म के अलावा कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है मोदी जी के पास, बीजेपी के पास, आरएसएस के पास। देखिए, उन्होंने कहा कि हम 40 दलित मंत्रियों को, ओबीसी मंत्रियों को हम मंत्री पद दिए, हम उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मंत्री पद देने से क्या होते हैं, ऐसे तो राष्ट्रपति जी भी हमारे वो हैं, दलित हैं, लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा कार्य किया है कि जो इसमें दलितों के फेवर में कोई बात हो, ओबीसी के फेवर में कोई बात हो, माइनॉरिटी के फेवर में कोई बात हो, तो ऐसे मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि पूना पैक्ट में जो बाबा साहब ये इसलिए चाहते थे कि वो अलग से जो चाह रहे थे कि भाई रिजर्वेशन हो, क्योंकि अभी जितने भी एमपीज एमएलएज बीजेपी के हैं उनमें कोई बोलने की क्षमता ही नहीं है, बोल भी नहीं सकते। जो बोलता है डॉक्टर उदित राज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्यों काटा, क्योंकि ये बीजेपी के मेंबर ऑफ रहते हुए भी अपनी आवाज़ उड़ाते थे संविधान के बारे में और सारी रिजर्वेशन के बारे में, सबके बारे में, इसलिए उनको निकाल दिया। अब इसमें तो जो सरकार की नीतियां आ रही हैं सारा अधिकार ही खत्म हो रहा है, क्योंकि सर जो नीतियां आ रही हैं उसमें रोजगार खत्म हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसानों का देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल का देश में हालात देख ही रहे हैं। जो चीज़ आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए की हुआ करता था आज सीधे वो 200 रुपए का है। तो ये महंगाई और ये तमाम चीज़ें जो हो रही इससे तो दलितों गरीबों पे आम आदमी का बड़ा जीना दुश्वार हो गया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, गरीबों का दुश्मन कहा जाए, किसान विरोधी है और छोटे मोटे व्यापारी का भी विरोधी है, जिसमें सबका बुरा हाल है। और मैं समझता हूँ कब तक का जो ये सरकार है ये प्रधानमंत्री हैं और ये जो लोकसभा चल रही इसमें देश में इससे ज़्यादा कोई मजाकिया प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कोई मजाकिया प्रधानमंत्री होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी। बच्चे भी मजा लेते हैं, आम आदमी तो छोड़ दीजिए। वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं लगातार जनता के हित में, 40 ओबीसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कैबिनेट अधिकार उन्होंने जो मंत्री बना दिया उन मंत्रियों का तो विकास हुआ, उनका भला हुआ, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ। आम जनमानस आप देख लीजिए, ये जो किसान खड़े हैं कौन है उसमें? कोई श्रवण है उसमें तो दलित ही है, पिछड़े लोग ही हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 2 मंत्री बने हैं, लेकिन आज कितना बुरा हाल है लोगों का, जाके देखिए। हम तो यूपी से ही मिलान करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ आप लोग के लिए कर नहीं रहे? कुछ भी नहीं, आज तो पूरे केशव पूरा हम ओबीसी हैं, ओबीसी हमारा वोट बैंक है, हम उसी के लिए काम करेंगे। मैं आपको बताऊं जिस मौर्य समाज से हैं वो मौर्य समाज आज उनको खुद गाली दे रहा है। ये बीजेपी के चमचा बनकर समाज को बेचने का काम कर रहा है। आज जहां भी जा रहे हैं समाज के बीच में ये बातें हो रही हैं। तो अगर ऐसा न होता तो क्यों कहते? ऐसा कहीं न कहीं है तभी तो कह रही है जान जनता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं बीजेपी के इशारों पर केवल दलित शोषण का काम कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही है। ये मेरा यही कहना है कि जो कि बीजेपी की इशारों पर एकदम पूरा शोषण हो रहा है और उनको आप जानते हैं कि यही पिछड़ा और दिखा दे करके के और बीजेपी ने पूरा बिछड़ों का वोट ले लिया। लेकिन जब अधिकार की बात आई तो उन्होंने योगी को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी में जितने भी SC और ओबीसी लोग हैं केवल उनका विकास हुआ है, उनके समाज का विकास नहीं हुआ। ये कह रहे हैं। समाज का विकास नहीं हुआ, उनका विकास हुआ, समाज का विकास नहीं हुआ है। एक कड़वा सच है। और लोगों से थोड़ा बात करने की हम कोशिश करेंगे। जो लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर से जाहिर हो रहा है, क्योंकि जो निजीकरण लगातार देश के अंदर हो रहा है, अगर निजीकरण से सबसे ज़्यादा किसी के अधिकार छीने जाएंगे तो वो दलित वर्ग है। क्योंकि हमारे देश का जो प्रावधान है वो केवल सरकारी कंपनियों में ही आरक्षण देने का प्रावधान है, निजी कंपनियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो सरकारी कंपनियां हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी तो उसमें से आरक्षण का प्रावधान खत्म हो जाएगा और इसी वजह से जो निजीकरण है उसका विरोध किया जा रहा है दलित वर्ग के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं, कई सारे पहलू हैं इसके और इसको समझा जा सकता है। और न केवल निजीकरण से दलित वर्ग को परेशानी होगी, आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर निजीकरण होगा महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो निजी कंपनियां होती हैं वो रोजगार के बारे में नहीं सोचती, वो अपने काम के बारे में सोचती हैं। कई सारे बिंदु हैं, लेकिन आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है कि निजीकरण जो देश में लगातार हो रहा है इससे आने वाले समय में देश कितना ज़्यादा गर्त में जाने वाला है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।